नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सारे लोग नवीन सर का वीडियो देखे थे जिस पर 2 लाख से ऊपर व्यूज है मेरे चैनल पे, और सारे लोग एक कमेंट कर रहे थे कि सर वेटिंग जो खत्म कर दिया है रेलवे को उसको लेकर चर्चा की जाए, उसको लेकर बात की जाए, और कहीं ना कहीं जो सीट खाली रहने की बात की जा रही है, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी जो साथ चल रही है, कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बात की जाए। तो इसी मुद्दे पर सर तो आज बाइट देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सर से हम काफी रिक्वेस्ट किए, आप लोगों का कमेंट दिखाए तो सर तैयार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप हमारे साथ आए। सबसे पहले तो हम उन सारे स्टूडेंट को एक बात हम कहना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, तो स्वाभाविक है कि अगर 55% बच्चों की उपस्थिति रही, एवरेज 55 से 60%, तो 65-70 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। तो अभी जब आंसर की जारी किया गया है तो जिनका भी लगता है कि स्कोर हमारा सही रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग, वो फिजिकल की तैयारी में अपना लग जाएं, और जिनका लग रहा है कि हमारा स्कोर संतोषजनक नहीं रहा तो घबराने की बात नहीं है और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, क्योंकि घबराने या फ्रस्ट्रेशन से हम आपकी परेशानी, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं भली भांति, और यही कंपटीशन होता है। होना तो वही 1,03,000 बच्चों का है, बाकी को तो बाहर होना ही है। कोई अभी बाहर हो जाएंगे, कोई आगे चल करके बाहर होंगे। तो ये बात ईमानदारी पूर्वक एक्सेप्ट करना है उन सारे स्टूडेंट को कि कहीं ना कहीं हमसे कमी तो जरूर रहा है, जिसके कारण से हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाया है। और आगे जब भी दूसरे एग्जाम्स की हम तैयारी करेंगे, अगर करते हैं, करना चाहिए। इतना दूर तक आप मेहनत करके पहुंचे हैं, बैक नहीं आपको होना है। और समझिए 2023-24 वैकेंसी का भी गोल्डन पीरियड है, तो जितना मेहनत आप यहाँ तक पहुँचने के लिए किए हैं, तो पिछली कमियों को आप निश्चित रूप से सेल्फ एवेल्यूशन के माध्यम से उस पर आप गौर करिए कि कहाँ कमी रह गया जिसके कारण से हमारा स्कोर नहीं बढ़ पाया, और उसको एक आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसको लिख लीजिए, और अभी से उस पर अमल में लाने के लिए उस पर वर्क स्टार्ट कर दीजिए कि अगर हमको 55 नंबर आ रहा है तो 70 प्लस हमको, अगर हमको आगे एएलपी देना है तो 70 प्लस अभी से करना ही करना है। हमको आगे 3-4 महीने में 15 नंबर बढ़ाना ही बढ़ाना है। हर अपने उस छोटी छोटी कमियों को पहचाने और आगे के लिए प्रयास करें। सर 2019 की 2 वैकेंसी है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो दोनों वैकेंसी एक साथ चल रहा है सर। अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर हुआ नहीं है। अभी ग्रुप डी का आंसर की जारी किया गया है, रिजल्ट आया नहीं है, और एक बड़ा मुद्दा है सर, वेटिंग हटा दिया गया है रेलवे को लेकर। 2 मुद्दा है। अच्छा। 2 मुद्दा जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रही है। एक तो है कि सर कहीं पहले ग्रुप डी को क्लियर ना कर दे, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रुप डी एकदम सुपर फास्ट बनी हुई है, तो एक शंकाएं स्टूडेंट की बन गई है। लेकिन इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में ही जब स्टूडेंट थोड़ा सा उग्र हो गए थे, वैसी परिस्थितियां आई थी, तो संजोग से आरआरबी पटना के चेयरमैन सेक्रेटरी साहब से हमारी कुछ बातें हुई थी। उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि जब भी रेलवे करेगी, पहले ग्रुप डी, पहले एनटीपीसी को ही क्लियर करेगी, उसके बाद ही ग्रुप डी को क्लियर करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि 90% वैसे बच्चे एनटीपीसी का है जिनका ग्रुप डी में फाइनल होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं वो 35,000 सीट वो शक के घेरे में आ जाएगी निश्चित रूप से। हाँ, दूसरा सबसे अहम चीज है, माने कि इसको ऐसा बोर्ड नहीं करेगी, जिसकी संभावना भी है मेरे ख्याल से कि इतना तो बोर्ड को नहीं है कि इतना तो दिमाग जरूर है उन अधिकारियों को कि ऐसा काम वो नहीं करना चाहेगी। दूसरी सबसे प्रमुख बात जो गौर करने लायक है, जहाँ तक हम फील कर पाए हैं, और 100% हम इस मामले में स्टूडेंट के साथ हैं, कि उनका जो उचित डिमांड है बिल्कुल जायज़ है कि वेटिंग का बात जहाँ तक है, ग्रुप डी के बारे में ये आश्वस्त किया गया है रेलवे अधिकारियों के द्वारा, हाई लेवल कमेटी भी आश्वस्त की थी कि 1,03,000 वैकेंसी को हम 100% शुरू में ही भर देंगे। हाँ, कि कुछ बच्चे अगर वेरिफिकेशन में नहीं आते, मान लीजिए एनटीपीसी पहले करा देगी, तो ये बच्चे तो उसके वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचेंगे, ग्रुप डी के वेरिफिकेशन में, उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में मार्क्स को डाउन करके, जितना भी बच्चे को मार्क्स आ रहा होगा उसको डाउन करके बच्चों को बुला लिया जाएगा, और 1,03,000 बच्चों को मेरिट के अकॉर्डिंग भर दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है, इतना सब समझते हैं, सभी बच्चे समझते हैं, लेकिन इसके आगे जब आप बढ़िएगा
तो पता चलेगा। अगर हम इतिहास पर जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी के इतिहास पर, तो जनरली देखने को मिलता है कि 30 से 40% रेलवे का वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी का, आगे 6 महीने से साल भर के अंदर में खाली होता है। उसका 2 प्रमुख रीजन है। पहला प्रमुख रीजन है कि अभी अच्छे अच्छे बच्चे जिनका तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन वो ग्रुप डी के वर्क के नेचर के हिसाब से खुद को आगे चल करके एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अलग बात है कि गवर्नमेंट जॉब की लालसा में वेरिफिकेशन करवा लेंगे और ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, ये सब दिन से रिकॉर्ड है। और आगे जब जा करके जो ट्रैकमैन का काम है, गैंगमैन का काम है, उसके हिसाब से जब वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद वो छोड़ देते हैं पोस्ट को, छोड़ देते हैं पोस्ट को। अभी तो चले जाते हैं, बाद में वो छोड़ते हैं। तो सवाल है कि अपर हो जाता है, अपर हमने वो तो हम सेकेंडरी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे बच्चों की संख्या कम से कम 15 से 20% होती है। 15% तो श्योर जो आगे जाकर के छोड़ते हैं। हमको, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप नहीं काम कर सकते हैं तो आप वेरिफिकेशन में जाएं ही नहीं, शुरू में ही दूसरे बच्चे को मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, बच्चों का भी ये बातें हैं। लेकिन दूसरे तरह के बच्चे वैसे बच्चे हैं कि अभी हम एसएससी का फॉर्म भरे हुए हैं, एलडीसी का फॉर्म भरे हुए हैं, एमटीएस का फॉर्म भरे हुए हैं, अभी बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरे हुए हैं, इसके अलावा बिहार एसएससी +2 लेवल का मामला क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा बीपीएससी का तैयारी करते हैं, अन्य स्टेट लेवल का तैयारी आप करते हैं, डीआरडीओ का है, एएलपी का है। तो मेरा कहना है कि वैसे बच्चे जिनका दूसरे एग्जाम में फाइनल हो जाएगा, कोई क्यों ग्रुप डी को ज्वाइन करना चाहेगा? और जो ग्रुप डी में ज्वाइन भी किया हुआ रहेगा, बाद में जिनका जॉब कंफर्म होगा, वो ग्रुप डी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो 15% ऐसे बच्चों की संख्या होती है। तो 30 से 40% का मतलब होता है 1,03,000 वैकेंसी का 30 से 40%, यानी कि 30 से 40 हजार बच्चे आगे 6 महीना से साल भर के अंदर में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, निश्चित रूप से है। आखिर वो तो 30-40 हजार जो पोस्ट बाद में, चूंकि बाद में आप वेटिंग दे नहीं रहे हैं, उसको कैसे आप फुलफिल कीजिएगा? शुरू में तो कर दीजिएगा। तो आप रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मेरा आग्रह है और करबद्ध हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि आपके ही बच्चे की तरह ये भी बच्चे हैं, और इनके मर्म को आपको समझना पड़ेगा कि कितना कष्ट से ये बच्चे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 3 साल 4 साल, बहुत ऐसे बच्चे हैं, किसी के बाप ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, सब्जी बेचता है, निम्न मध्यम वर्गीय से भी नीचे का रेंज है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि लगातार मेहनत करके वो अपने ज़िंदगी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, वो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं। तो उनके मर्म को समझते हुए यह 30 से 40 हजार जो सीट आगे वैकेंट होगा, आप आश्वस्त कर दीजिए कि मेरिट के अकॉर्डिंग जो उसके नीचे के बच्चे रहेंगे, जो छोड़ेंगे, हम 1 साल के अंदर में सबको एडजस्ट कर देंगे, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। और नहीं तो आप 50% वेटिंग दे दीजिए। तो आखिर ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि 30 से 40 हजार जो सीट वैकेंट होगा उसका क्या। तो सुन रहे थे आप लोग नवीन सर को, और बहुत ही अच्छा से समझा रहे थे। आप लोगों का जितना भी सवाल था वेटिंग को लेकर, हमको लगता है कि एक ही जवाब में सर पूरा क्लियर कर दिए हैं। और रेलवे को भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि इतने लोग जो फॉर्म अप्लाई किए हैं और 1,03,000 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं वेटिंग को अपनाया जाए, और जो पहले जिस तरह से वेटिंग को रख के बहाली लिया गया है, उस तरह से इस बहाली को भी कंडक्ट किया जाए। हम लास्ट में सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जो रेलवे के अधिकारी हैं, अपनी बातों को अपना छोटा छोटा वीडियो बना करके भी उनको टैग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि सर इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, इस बात को ध्यान रखा जाए। अगर आप गांधीवादी तरीके से भी इस बात को अपनाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी अधिकारी ऐसे होंगे जो आपके मर्म को टैग कर सकते हैं। कि किसी भी तरीके से जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अगर वहाँ तक आपकी बात पहुँच जाती है, तो मैं भी कि रेल मंत्रालय इस पर कुछ एक्शन लेकर के आप लोग के हित में कोई कदम उठा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर का भी मानना है कि वेटिंग होना चाहिए, और सर जैसा समझा रहे हैं आप लोगों को ट्विटर पे या वीडियो बनाकर या फेसबुक पे या मेल करके रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे बोर्ड को टैग करना चाहिए। और बिल्कुल आप लोग कीजिए, अगर वहां तक हमारे आला कमान तक बात जाती है तभी कुछ ना कुछ निर्णय होगा। छोटा छोटा आप
हाथ जोड़ करके अधिकारियों से आप विनती कीजिए और अपनी बातों को समझाने का प्रयास कीजिए कि सर हमारी वैकेंसी का 30-40 हज़ार सीट जो क्यों वैकेंट रह सकती है, कृपया हम ही लोगों से भर दिया जाए, उसको भरा जाए। आप भी नोटिस भी दे दीजिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नहीं, यही जो बातें हम बोले हैं इसी बात को अपने तरीके से बच्चे अपनी भाषा में रखें, तो हमको लगता है कि रेलवे अधिकारी जरूर इस बात को समझ करके कोई उचित निर्णय इस पर ले पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं वेटिंग खत्म है और वेटिंग पे इतना अच्छा सर समझाए हैं, जो समझाए हैं आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। और बाकी सर को लेकर, वेटिंग को लेकर, परसेंटाइल को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जिस चीज़ का भी सवाल हो कमेंट में जरूर डालिएगा। अगले वीडियो में हम जरूर कोशिश करेंगे कि नवीन सर से दोबारा जाएं और इस मुद्दे पर हम बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।